पहले भी बताया था कि पीएम इंटर्नशिप अगर आप करना चाहते हैं तो अगर आप 10वीं पास हैं या अगर आपने आईटीआई कर रखा हुआ है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो आप इस पीएम इंटर्नशिप योजना के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सरकार वन टाइम आपको जो है 6,000 रुपए, जैसे आपका इंटर्नशिप जो है सिलेक्शन होगा ना इंटर्नशिप के लिए किसी भी कंपनी में, तो 6,000 रुपए आपको देगी। और उसके बाद से जब आप 12 मंथ तक जो है इंटर्नशिप करेंगे तो एवरी मंथ आपको 5,000 रुपए जो है इंटर्नशिप सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में जो है सरकार आपको मौका दे रही है कि आप जो है यहाँ पे अप्लाई करके इंटर्नशिप कर सकते हैं। हर एक सेक्टर की कंपनियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं कंपनियों का लिस्ट, तो यहाँ पे देखिए पार्टनर कंपनीज का एक लिस्ट मिलेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का नाम दिया हुआ है, सबसे पहले, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके जो आपको लिस्ट दिया हुआ है। इस लिस्ट में देखेंगे तो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज है। बैंक की भी कंपनी है, इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, इसके अलावा फाइनेंस कंपनी, इसके अलावा स्टील कंपनी, मोटर्स कंपनी, सारी कंपनियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। इंडिया के टॉप 500 कंपनीज में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा और 12 महीने तक जो है आप यहाँ पे इंटर्नशिप जो है करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी का लोगो वगैरह भी यहाँ पे आपको देखेंगे, कोका कोला, EIL, देख रहे हैं, HDFC लाइफ, रामको, गुजरात गैस, देख रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम जानेंगे इस वीडियो में स्पेशली कैसे आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा किस प्रकार से आप अपना जो है इंटर्नशिप के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे, किस प्रकार से आप अपना जो है रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। और मैंने इससे पहले वीडियो बना के आप लोगों को बता दिया है कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम क्या है, इसमें एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कितना आपको बेनिफिट्स मिलेगा और इसको करने से आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाला है, कौन लोग फॉर्म भर सकता है, कौन लोग फॉर्म नहीं भर सकता है। इसके मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाया हुआ, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, या इनके ऑफिशियल वेबसाइट से आप यहाँ से FAQ में जाके या हिंदी वाला डाउनलोड करेंगे ना इनके वेबसाइट से, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है, आपको क्यों करनी चाहिए और इसमें आपको जो है किस कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, अवधि क्या है, इसके अलावा क्या आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसमें कौन लोग फॉर्म भर सकता है, ये सब चीज ऑलरेडी जो है यहाँ पे लिखा हुआ, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कैसे आपको फॉर्म को भरना है। फाइनली देखिए, फॉर्म भरने के लिए मैंने आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, या आप भी pminternship.mca.gov.in की वेबसाइट पे आएंगे तो ये जो है आपका वेबसाइट खुल के आ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा जो है वेबसाइट को लॉन्च किया गया है और नाम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम। यहाँ पे गाइडलाइंस आप पढ़ना चाहते हैं हिंदी इंग्लिश में तो आप यहाँ पे गाइडलाइंस को पढ़ेंगे। इसके विज्ञापन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सभी जानकारी इस विज्ञापन में आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप गाइडलाइंस को पढ़ लीजिएगा। यहाँ से यहाँ FAQ दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश में FAQ। पार्टनर कंपनीज कौन है, मैनुअल देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से मैनुअल भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको सपोर्ट भी दिया है, कॉल सेंटर, अगर आप कॉल सेंटर मतलब कहीं कॉल करना चाहते हैं, आपको कोई चीजें नहीं समझ में आ रही तो यहाँ से कॉल सेंटर है, यहाँ रिक्वेस्ट राइज कर सकते हैं, ट्रैक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन है और यहाँ पे लॉगिन है। आप यहाँ पे यूथ रजिस्ट्रेशन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। आप नीचे से भी यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ का ऑप्शन है, यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन के थ्रू क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर 10 डिजिट का लिखना है जो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ध्यान रहे क्या लिखा गया है, आई कन्फर्म डेट द मोबाइल नंबर आई एम प्रोवाइडिंग इज लिंक टू माई आधार कार्ड, यानी आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उसी मोबाइल को यहाँ लिखना है, इसको टिक करना है, सबमिट करना है। जिससे मोबाइल नंबर लिख के आप सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल पे OTP चला जाएगा 6 डिजिट का। आप क्या करेंगे, यहाँ पे मोबाइल OTP लिखेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे। OTP नहीं प्राप्त होता तो रिसेंड का भी ऑप्शन है, रिसेंड कर सकते हैं। OTP सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, आपका इस प्रकार से वेलकम लिखिएगा। यहाँ पे बोल रहा है प्लीज फिल योर प्रोफाइल डिटेल्स एक्सेस अदर सेक्शन। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको इसमें कंसेंट करना है या एग्री करना है। एग्री करते हैं यहाँ पे तुरंत आपके मोबाइल पे भी एक SMS चला गया होगा, करंट पासवर्ड। वहाँ पे तो क्या करेंगे, करंट पासवर्ड लिखेंगे और एक नया दोबारा जो है आप अप्रोच कर सकते हैं। फाइल में कोई भी चेंजेस करना चाहते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक पासवर्ड बनाना है। करंट पासवर्ड तुरंत जैसे सबमिट करेंगे ना फॉर्म, तो आपको करंट पासवर्ड जो है आपके मोबाइल पे चला जाएगा, उसे लिख दीजिएगा और नया पासवर्ड इन दोनों बॉक्स में बना लीजिएगा। पासवर्ड जैसा चाहे वैसा बना लीजिएगा। कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, ये सब मिला के आपको यहाँ पे बनाना। मान लीजिए आपका नाम कुमार है तो कुमार @123 ऐसे करके पासवर्ड बना लीजिएगा, फिर यहाँ पे सबमिट करेंगे, पासवर्ड आपका जो है बदल जाएगा। पासवर्ड चेंज करते हैं फ्रेंड्स, आपका पासवर्ड चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे आपको आता है आधार बेस्ड eKYC और ये 6 स्टेप्स में आपको फॉर्म को सबमिट करना है। यहाँ जब आप ये अपना प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे ना 6 स्टेप में, उसके बाद से आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ से क्लिक करके जहाँ भी अप्लाई करना चाहते हैं,
जिस भी सेक्टर में अप्लाई करना चाहते हैं इंटर्नशिप के लिए, उस सेक्टर में आप यहाँ से क्लिक करके अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे प्रोसेस फर्दर पे हमको क्या करना है, क्लिक करना है ये डिजी लॉकर को टिक करके, क्योंकि डिजी लॉकर आपका पहले से बना होना चाहिए। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप पहले से अकाउंट बना लीजिए, या आप यहाँ पे प्रोसेस करेंगे ना तो यहाँ पे भी आपको बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस करते हैं, यहाँ पे आपसे आधार नंबर पूछेगा, आप यहाँ पे अपना आधार नंबर लिखेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ये यहाँ पे मेरी पहचान का जो है पोर्टल यहाँ पे ओपन होगा, यानी ये डिजी लॉकर का अकाउंट आपसे जो है मांग रहा है। तो यहाँ पे हम आधार नंबर लिख के और कैप्चा कोड भर के नेक्स्ट करेंगे। आधार नंबर लिख के जैसे नेक्स्ट करेंगे, एक और ओटीपी आपके उस मोबाइल नंबर पे जाएगा जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। यहाँ आप लिख देंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ करेंगे कंटिन्यू। कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स। अब जो है आपका कॉन्सेंट आएगा, कॉन्सेंट आपको देना होगा कि पीएम जो है इंटर्नशिप स्कीम में ये सब जो है जानकारी आप। अब देखिए यहाँ पे आपसे यहाँ पे मांग रहा है पिन। क्या मांग रहा है, तो डिजी लॉकर का पिन, सिक्योरिटी पिन मांग रहा है। अगर आपके पास पहले से डिजी लॉकर होगा ना तो सीधे आपसे पिन मांग लेगा, 6 डिजिट का पिन होगा। जब भी आप डिजी लॉकर मोबाइल से लॉगिन करते हैं ना तो वहाँ पिन आपको एक सेट करना होता है। जब पहली बार अकाउंट बनाएंगे तो वो पिन आपसे मांग रहा है। जब भी आप डिजी लॉकर खोलते होंगे तो उससे पिन मांगता है, तो वही पिन यहाँ पे आपको डालना है। अगर आप पिन भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट कर सकते हैं, और पिन याद है तो सिंपल 6 डिजिट का पिन डालिए, कंटिन्यू कर लीजिए, तो आपका यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पिन लिख के कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं रहेगा ना तो यहाँ पे तुरंत बोलेगा कि डिजी लॉकर अकाउंट आप बनाइए। तो थोड़ा सा स्टेप्स होगा, 2-4 ऑप्शन आपको भर के और डिजी लॉकर अकाउंट बना लेना है तुरंत। अगर पहले से अकाउंट है तो सीधे आपसे पिन मांग लेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पिन जो है यहाँ लिख के और कंटिन्यू करेंगे। पिन अगर भूल चुके हैं, मान लीजिए आपने पिन डाला गलत बता रहा है, तो आप फॉरगेट सिक्योरिटी पिन यहीं पे कर सकते हैं, इजीली फॉरगेट हो जाएगा आपका पिन। चलिए करते हैं पिन लिख के कंटिन्यू। पिन लिख के जैसे कंटिन्यू करेंगे, अब अगले स्टेप में यहाँ पे आपसे बोलेगा कि साइनिंग योर अकाउंट वाया डिजी लॉकर। अब यहाँ पे मेरी पहचान के पोर्टल पे आपको जो है बोलेगा कि साइनिंग करने के लिए आप मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप साइनिंग कर सकते हैं, यूजर नेम के थ्रू भी, या अदर भी ऑप्शन है यहाँ पे आधार पैन कार्ड के थ्रू भी आप यहाँ पे साइनिंग कर सकते हैं। तो कोई भी ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइनिंग जो है कर लेते हैं। साइनिंग करते हैं फ्रेंड्स, ओटीपी आता है, ओटीपी को लिखेंगे और यहाँ पे आपका इस प्रकार से जो है जानकारी खुल के आता है। आप यहाँ पे जो है ईमेल बोल रहा है, तो आप यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम एप्लीकेशन नीड योर मोर डिटेल्स टू रजिस्टर योरसेल्फ, प्लीज प्रोवाइड फ्यू डिटेल्स। अब यहाँ पे हमसे ईमेल मांग रहा है, तो हम यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देंगे और उसको भी यहाँ पे वेरीफाई कर लें। तो जैसे जैसे आपकी जानकारी मांगेगा वैसे वैसे जानकारी यहाँ पे आपको देते चले जाना है। अब हो सकता है कि आपके केस में कुछ और जानकारी मांगे, मेरे केस में कुछ और मांग रहा है, तो जो जो जानकारी यहाँ पे चाहिए वो जानकारी आपको देते हुए आगे की तरफ बढ़ते चला जाना है। तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी लिख के वेरीफाई कर लेता हूँ। ईमेल लिख के जैसे सबमिट करेंगे तुरंत आपके एक ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, उसको भी वेरीफाई कर लेना, यहाँ पे ओटीपी लिख के सबमिट कर लेना है। तो बहुत सारे स्टेप है, बार बार ओटीपी आ रहा है, बार बार आपको पिन वेरीफाई करना पड़ रहा है। तो ये सब प्रोसेस आपको करना ही होगा, क्योंकि ये सब जो जानकारी आपसे मांगा जा रहा है तो आपको यहाँ पे देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे ओटीपी लिख के सबमिट करते हैं, जो कि हमारे ईमेल आईडी पे आया हुआ है। अब अगले स्टेप में फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे तो आपका जो इस प्रकार से जो है कॉन्सेंट आ जाएगा। आप कॉन्सेंट को यहाँ पे दीजिएगा और यहाँ पे जो भी चीजें ऑटोमेटिक यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे आपको सीधे अलाउ कर देना है, यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सीधे क्या करना है, अलाउ कर देना है। अलाउ करते ये कॉन्सेंट जो है पीएम मिनिस्टर जो इंटर्नशिप स्कीम है उसके साथ आपने अपना कॉन्सेंट जो यहाँ पे दे दिया है। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से जो है यू डू नॉट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस स्कीम, योर एज इज आउटसाइड द रिक्वेस्ट रेंज, इतना से इतना 21 से 24 यहाँ पे आपका जो है एज लिमिट होना चाहिए। अगर आप एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी शो करेगा। आप यहाँ पे जो है सारे स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद आपका पर्सनल डिटेल्स आएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बैंक और स्किल एंड लैंग्वेज आएगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आपका इस प्रकार से लिख देगा कि आप जो है रिग्रेटेबली यहाँ पे लिख देगा यू डू नॉट मीट द एलिजिबिलिटी, यानी आप जो है एलिजिबिलिटी को मीट नहीं कर सकते, आपकी उम्र सीमा यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देगा, लेकिन जिनका एलिजिबिलिटी रहेगा वो यहाँ पे शो करेगा। तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम आपको बाकी आगे का स्टेप बता देते हैं कि क्या क्या आपको जानकारी भरना है, और मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी कैंडिडेट्स का मैं फॉर्म भरूं उनका मैं जो है प्रॉपर जानकारी आपको दिखाओ। फिलहाल हम यहाँ पे आपको इसके आगे क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अब इसके आगे आपको पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बैंक डिटेल्स और स्किल आपके पास क्या क्या है, ये 6 स्टेप्स को आपको कंप्लीट कर लेना है। अब जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे फ्रेंड्स से कम में आप यहाँ पे अपलोड करेंगे पीएनजी, जेपीजी कोई भी फॉर्मेट में। यहाँ अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका जेंडर, यहाँ पे फादर्स या मदर्स नेम, कोई भी नाम लिख सकते हैं, या तो माता जी का या तो पिताजी का या गार्जियन का नाम लिख लेंगे। कैटेगरी बताएंगे, जनरल है, एससी एसटी ओबीसी। यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाएगा, तो प्रॉपर अपना परमानेंट एड्रेस को अच्छे से जो है क्या करेंगे, 3 लाइन दिया, तीनों लाइन को यूज करते हुए भरेंगे। यहाँ स्टेट, यहाँ डिस्ट्रिक्ट और यहाँ ब्लॉक, विलेज और पिन कोड अच्छे से आपको लिख देना है। इसके साथ जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ से आपसे करेंट एड्रेस पूछेगा, तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे अगर सेम है तो इसको यस करेंगे,
सेम यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अलग है तो आप नो करेंगे और यहाँ पे अपना करंट एड्रेस अलग लिखेंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जो है करंट एड्रेस अलग होता है, परमानेंट एड्रेस अलग होता है, तो अपने अकॉर्डिंग भर लीजिएगा। सेम है तो दोनों में सेम, अलग है तो अलग अलग। इसके बाद से अगले स्टेप में यहाँ से आपसे पूछेगा कि आप विकलांग है कि नहीं विकलांग है। अगर विकलांग है तो यस करेंगे और अपने विकलांगता के बारे में बताएंगे, नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा और उसके बाद से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपका पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे जो है अपडेट हो जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे दोनों चीज टिक हो गया। पहले हमने आपको केवाईसी बताया, फिर हमने पर्सनल डिटेल्स बताया। अब आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना चाहते उसे देंगे और यहाँ पे ईमेल आईडी पूछेगा। इन तीनों को भर लीजिएगा। अगर ये नहीं है अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा और उसको यहाँ पे आपको सेव नेक्स्ट कर देना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरने के बाद से फ्रेंड्स ये भी आप देखेंगे तो इस तरह से जो है टिक हो जाएगा। अब आपको आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको भरना है अपना सबसे पहले 10th की जानकारी। यहाँ से आप क्वालिफिकेशन को चूज करेंगे, कोर्स चूज करेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग ईयर और ऑब्टेन्ड मार्क्स और यहाँ पे सीजीपीए है, परसेंटेज ग्रेड है, क्या आपको बताना है ये बता देंगे और अपना सर्टिफिकेट को यहाँ पे 2 MB से कम में आपको अपलोड कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे सेव करेंगे, ऐड करेंगे, आपका 10th की जानकारी यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर आप सिर्फ 10th तक पढ़े तो 10th तक ही जानकारी को ऐड कर देंगे। अगर आप जो 12th पढ़े हैं तो यहाँ से आप 12th की जानकारी को फिर से चूज करके 12th की जानकारी ऐड करेंगे। ग्रेजुएशन पढ़े तो ग्रेजुएशन की जानकारी, अगर आपने ITI किया तो ITI की जानकारी, डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा जानकारी, जो भी क्वालिफिकेशन है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसको आप यहाँ पे अच्छे से चूज करके ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ नीचे में जो आपका ऐड होते चला जाएगा और उसके बाद इसको भी आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स, आपके पास पूछ रहा है कि डू यू हैव एन आधार सीडेड बैंक अकाउंट। आपके पास आधार सीडेड बैंक अकाउंट है, आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर पास नहीं है तो यहाँ पे इन्होंने लिंक दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपको जो है करना है, इस पे आप जो है कर सकते हैं। अब देखिए आधार सीडेड अकाउंट इसलिए मांग रहा है क्योंकि आपके जो भी पैसे आएंगे ना उसी अकाउंट पे आएंगे, तो ये बहुत जरूरी है। बैंक डिटेल्स आपको देना, बैंक डिटेल्स आप दे दीजिएगा अच्छे से ताकि जो है आपके पैसे अच्छे से आए, कोई भी पैसे आपके फंसे नहीं। अब बैंक अकाउंट देने का यहाँ पे सिंपल है, आधार सीडेड बैंक अकाउंट। यहाँ पे आपको यस कर देना है और यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड कर देना है। अगर आपका आधार जो है बैंक से नहीं लिंक है या आपका जो है बैंक आधार से लिंक नहीं, धोने की बात हुआ तो आप जो क्या करेंगे, बैंक में जाएंगे, बोलेंगे हमको NPCI मैपिंग कराना है। वो बैंक वाला आपसे एक फॉर्म देगा, उस फॉर्म के साथ आपको जो है अपना डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना, आधार कार्ड और बैंक के अकाउंट डिटेल्स भर के, और इस फॉर्म को देंगे ना, ये NPCI मैपिंग एक फॉर्म आता है, तो वो क्या करेंगे, लिंक कर देंगे। ये बहुत जरूरी है, अगर आप लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैसे जो है यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आधार मैपिंग के थ्रू ही आपका NPCI के थ्रू ही पैसे यहाँ पे आपके हर महीने भेजे जाएंगे। ये चीजें जरूरी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप जरूर करा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करते ही बैंक डिटेल्स जैसे आपका फिलअप हो जाएगा, अब ये टिक हो जाएगा इस तरह से। अब आपका आता है स्किल एंड लैंग्वेज। आपको कौन कौन सी स्किल आती है, तो यहाँ पे जो भी आपकी स्किल आती है वो सब यहाँ पे आप जो है लिखेंगे, सजेशन करेगा, आप यहाँ पे आपका शो कर देगा। लैंग्वेज कौन कौन से आपको आती है वो लैंग्वेज यहाँ लिखेंगे, सजेशन में आएगा, आप उसे चूज कर लेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस कोई आपके पास है तो उसको भी आप यहाँ पे बता देंगे। एडिशनल कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, यदि है तो आप बताएंगे। अदर को डिटेल्स देना चाहते हैं, यदि है तो आप इसे बता देंगे। इसके से कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करके अपना जो है प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करते हैं यहाँ पे जनरेट सीवी का ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से जो है अपना सीवी को भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी फॉर्म भरने में गलती कर दिया तो यहाँ पे प्रीवियस या एडिट का बटन मिलता है, आप इसे प्रीवियस जाके या एडिट जाके जो है उसे सुधार कर सकते हैं। यहाँ जब आप स्किल जोड़ेंगे ना तो अच्छे से